नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 14 मई 2025 को होने वाले गुरु गोचर की। जब बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तब मीन राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव दिखाई देगा। मीन राशि वालों की कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस वीडियो को 3 भागों में समझेंगे। पहला, बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखाते हैं। दूसरा, अतिचारी बृहस्पति के फल के क्या मतलब हैं। तीसरा, मीन राशि वालों पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति का महत्व क्या है। बृहस्पति यानी गुरु को देवताओं का गुरु कहा जाता है। ये ग्रह ज्ञान, धर्म, शिक्षा, न्याय, सलाह, अध्यात्म, भाग्य और शुभता का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में जहाँ बृहस्पति शुभ स्थिति में होता है वहाँ विकास, ज्ञान और विस्तार का आशीर्वाद देता है। मिथुन राशि को समझे तो इस राशि के स्वामी बुध हैं। इस राशि को संवाद की कला, विचारों की चंचलता, तार्किकता, चतुराई, सामाजिक जुड़ाव और तेज तर्रार मानसिकता का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति जो कि ज्ञान का ग्रह है, जब संवाद व संचार की राशि मिथुन में होते हैं तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं। बृहस्पति जब मिथुन में आता है तो ज्ञान और संवाद का मिलन होता है। पर ध्यान दीजिए, मिथुन राशि एक वायु तत्व और द्विस्वभाव वाली थोड़ी चंचल राशि है, जबकि बृहस्पति स्थायित्व और गहराई चाहता है। बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर के सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो बहुत अच्छी संवाद शैली हो सकती है। व्यक्ति ज्ञानपूर्वक प्रभावी ढंग से अपनी बात कह सकता है। केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है। नई चीज सीखने में रुचि बढ़ती है। अलग अलग विषयों पर अध्ययन करने की इच्छा बढ़ती है। सही शब्दों और सही समय पर संवाद करने की कला से समाज में आदर मिलता है। अच्छे मित्र मंडली और नेटवर्क बनता है। व्यक्तित्व में धार्मिक या दार्शनिक संवाद में निपुणता आती है। टूर एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, शिक्षक, वकील, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, मीडिया, संचार, प्रकाशन, मार्केटिंग, सेल्स जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है। बृहस्पति के मिथुन राशि में होने के नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो ज्ञान बिखर सकता है। व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आ सकती है। बहुत सारी बातें जानने की चाहत में गहराई की कमी रह सकती है। संवाद की प्रवृत्ति कभी कभी बहस में बदल सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। अपने ज्ञान के अहंकार के कारण गुरुजन या वरिष्ठ से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति मिथुन राशि में होता है तो अगर व्यक्ति अपनी वाणी को संयम और ज्ञान से सजाए तो यह अद्भुत अवसर बनता है। लेकिन अगर चंचलता हावी हो जाए तो ज्ञान भी हल्का और प्रभावहीन बन सकता है। अब समझते हैं बृहस्पति के मिथुन राशि में संचरण के समय को। बृहस्पति 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 महीने बाद ही 18 अक्टूबर को वह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच कर्क राशि में रहेंगे। फिर 5 दिसंबर 2025 को वापस मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। सामान्यतः बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक ठहरते हैं, लेकिन जब गोचर की गति में परिवर्तन या विशेष खगोलीय स्थिति के कारण बहुत जल्दी एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में चले जाते हैं तो उसे अतिचारी बृहस्पति कहा जाता है। अतिचारी का मतलब होता है बहुत तेजी से चलने वाला ग्रह। 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे, लेकिन सिर्फ 5 महीने के भीतर ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यही कारण है कि इस बृहस्पति को अतिचारी बृहस्पति कहा जा रहा है। अतिचारी बृहस्पति के विशेष प्रभाव की बात करें तो सामान्य गोचर में बृहस्पति धीरे धीरे लेकिन गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन जब वे अतिचारी हो जाते हैं तो उनके फल जल्दी दिखने लगते हैं। परंतु यह फल अक्सर सतही या अस्थिर हो सकते हैं। स्थायी बदलाव कम होते हैं और परिस्थितियां जल्दी बदल भी सकती हैं। लोग जल्दी निर्णय लेने लगते हैं। कभी अच्छा होता है, कभी गलती भी हो सकती है। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो जीवन में तेजी से अवसर और बदलाव आते हैं। स्थिर और गहरे फल कम होते हैं, इसलिए समय का सही उपयोग और समझदारी से फैसले लेना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं बृहस्पति के मिथुन गोचर के दौरान मीन वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि की कुंडली में बृहस्पति आपके 10वें भाव और पहले भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन के बुनियादी आधार को छूने वाला। पहला भाव आप खुद होते हैं। आपका शरीर, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, दृष्टिकोण, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि को पहले भाव से देखा जाता है। 10वां भाव क्या दर्शाता है? आपका कैरियर, कार्य क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, सामाजिक छवि और जीवन की दिशा 10वें भाव से देखी जाती है। अब बृहस्पति मिथुन राशि में यानी मीन राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ भाव माता का घर, वाहन, सुख सुविधाएं, मानसिक शांति, स्थायी संपत्ति से जुड़ा होता है। बृहस्पति के मिथुन गोचर का मीन राशि पर प्रभावों की बात करें तो सबसे पहला प्रभाव यह होगा कि घर, परिवार और स्थायित्व के विषयों में हलचल होगी। घर बदलने, नई प्रॉपर्टी खरीदने या मरम्मत के योग बनेंगे।
परिवार में कोई नया निर्णय लेना पड़ सकता है। परिजनों से तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा, विशेषतः माता के साथ। दूसरा प्रभाव यह होगा कि माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होना संभव है। माँ को स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंता हो सकती है। यदि पहले से कोई बीमारी है तो लापरवाही ना करें। तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव होगा कि मानसिक संतुलन और सुख की तलाश में आपके प्रयासों में वृद्धि होगी। अंदर से खालीपन या असंतोष का भाव रह सकता है। योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधना से मन को शांत करने की आवश्यकता होगी। चौथा प्रभाव पड़ेगा कि प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े फैसलों में समझदारी दिखानी होगी। घर, जमीन, वाहन की खरीद फरोख्त में लाभ हो सकता है, पर जल्दबाजी में नुकसानदायक हो सकती है। कागजी प्रक्रिया और वैधता की गहन जांच जरूरी है। बृहस्पति अतिचारी गति में संचरण करेंगे तो जल्दबाजी से बचें। अगला प्रभाव ये संकेत देता है कि नौकरी या कैरियर में बदलाव हो सकता है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन या नई भूमिका मिलने की संभावना बन सकती है। ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण रहेगा। अब बात करते हैं मीन वालों पर बृहस्पति की दृष्टियों के प्रभाव की। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, जहाँ तुला राशि है, जिस कारण गुप्त ज्ञान, अनुसंधान, बीमा, टैक्स और अचानक होने वाली घटनाओं का योग बनेगा। जोखिम भरे निवेशों से बचे, लेकिन रिसर्च आधारित कार्यों में सफलता मिल सकती है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर होगी, जहां बृहस्पति की ही धनु राशि है, जिस कारण कैरियर, पद प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से लाभ, लेकिन साथ में जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। पब्लिक इमेज मजबूत होगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर होगी, जहां कुंभ राशि है, जिसके प्रभाव से विदेश यात्रा, वीजा या उच्च शिक्षा से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं। ध्यान और मोक्ष मार्ग की ओर आकर्षक बढ़ेगा। खर्चों में वृद्धि होना संभव है। बजट बनाकर चले। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए विशेष सावधानियों की। बृहस्पति के अतिचारी गोचर के दौरान जल्दबाजी में निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है। बृहस्पति की तेज गति दिमाग को भ्रमित कर सकती है। माता के स्वास्थ्य को अनदेखा ना करें। भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत रखें। मानसिक उलझनों से ध्यान हटाएं। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े निर्णय सोच समझ कर लें। नौकरी और घर की जिम्मेदारियों में संतुलन रखें। बर्न आउट से बचें। रिसर्च, टैक्स, इंश्योरेंस जैसे विषयों में जल्दबाजी ना करें। खर्चों की सीमा तय करें, खासकर विदेश या धार्मिक यात्राओं में। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के विशेष उपायों की। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और विष्णु जी की आराधना करें। हफ्ते में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और रोज दीपक जलाएं। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति राशि परिवर्तन के निष्कर्ष की बात करें तो गुरु का 4थे भाव में गोचर आपके जीवन के आधार को प्रभावित करेगा। घर, परिवार, मानसिक सुख या माँ बाप का साथ और जीवन की नींव से जुड़े पहलुओं में बड़े बदलाव आ सकते हैं। अगर आप धैर्य रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और संतुलित निर्णय लें तो यह गोचर आपके लिए स्थायित्व और प्रगति दोनों ला सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।